नमस्कार साथियों, आगे देखते हैं। 12 मासा चित्रण में बैसाख मास का चित्रण देखते हैं। भा बैसाख तपनी अति लागी, चौवा चीर चंदन भा आगी, सुरुजु जरत हिवंचल ताका, बिरह बजागी सो रथ हाका, जरत बजागिन करूं पीऊ छाहा, आय बुझाए अंगारे माहा, तेहि दर्शन होई शीतल नारी, आई आग ते करूं फुलवारी, लाग्यूं जरे जरे जस भारू, फिर भून जैसी तज्यों न बारू, सरबर हिया घटत निति जाई, टूक टूक होई के बिहराई, बिहरत हिया करऊं पियट टेका, दीठी दवंगरा मेर वहूं एका, कमल जो बिकसा मान सर, बिनु जल गयो सो खाए, कबहूँ बेली फिरी फलु हैं, जो पीऊँ सींचे आए। प्रस्तुत पद्यावतरण में पूर्वोक्त प्रसंग में ही कवि बैसाख माह में नागमती की वीरानुवती की अभिव्यक्ति का वर्णन कर रहा है। देखिए, नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है। कवि कहता है कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। विरह के कारण शीतल वस्त्र और चंदन भी आग के समान शरीर को जलाने लगे हैं। मतलब जो एक तरह से नागमती के लिए जो विरह गर्मी है वो है शीतल वस्त्र और चंदन भी उसको आग के समान शरीर को जलाने लगे हैं। जलता हुआ सूर्य हिमालय की ओर चला गया। इधर विरह से वज्राग्नि के रथ को मेरी ओर दौड़ा दिया गया। नागमती के कथन का भाव यह है कि विरह का ताप मुझे जलाने लगा है। नागमती कहती है कि भाई जो विरह है उसका ताप है मुझे जलाने लगा है। वह कहती है कि हे प्रियतम, मैं ऐसी वज्राग्नि में तप रही हूँ कि तुम आकर मेरे ऊपर शीतल छाया करो, अर्थात सूर्य और विरह के ताप तय से मुझे शांति प्रदान करो। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम आओ और मेरी इस विरह अग्नि के कारण जो जल रही हूँ, जो तपत है, उसको कम करो, शांत करो। मैं विरह रूपी अग्नि के अंगारों से जल रही हूँ, तुम आकर इन अंगारों को बुझाओ। भाव यह है कि संयोग सुख से मेरी विराग्नि को शांत करो। नागमती कहती है कि तुम आकर मेरे साथ रहकर इस विराग्नि को शांत करो, अर्थात संयोग करो मेरे साथ। तुम्हारे दर्शन से यह बाला शीतल होगी। हे प्रियतम, आओ और आग के स्थान पर फुलवारी कर दो। जैसे भार जलता है वैसे ही मैं जलने लगी हूँ। तुम यदि फिर भूनो तो भी तुम्हारा द्वार न छोड़ूंगी, अथवा जौ की बहुरी की तरह जो तुम मुझे भूनो तो भी मैं बालू रेत को नहीं छोड़ूंगी। सरोवर की तरह मेरा हृदय प्रतिदिन घटता जा रहा है, यानी कि मेरा हृदय कमजोर होता जा रहा है। एक दिन वह टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा, हृदय विदीर्ण हो जाएगा, हो रहा है, यानी कि हृदय फट रहा है। हे प्रियतम, आकर सहारा दो। हे प्रियतम, आकर सहारा दो। अपने दृष्टि रूपी दवंगरे से उसे सजल कर दो। मानसरोवर में जो कमल खिला था वह बिना जल के सूख गया है। अब भी वह लता पल्लवित हो सकती है यदि प्रियतम आकर उसे अपने स्नेह से सींच दे। यानी कि मानसरोवर में जो कमल खिला था वह जल के बिना सूख गया है। यानी कि जो नागमती के हृदय में जो कमल रूपी सुख शांति थी वह प्रियतम के बिना खत्म हो गई है। वह दोबारा से मतलब सुख शांति वापस आ सकती है यदि प्रियतम आकर उसे स्नेह दे, उसे प्यार करें, उसे प्यार दें तो वह सुख शांति पुनः आ सकती है। प्रस्तुत छंद में प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षणों से युक्त वर्णन किया गया है। सूर्य के उत्तरायण होकर प्रखर ताप फैलाने का बिंबात्मक भाव चित्र उपस्थित करने में तो
कवि जायसी ने कमाल कर दिया। यहाँ पर मानवीकरण शैली के विरोधीपन शैली से विरोधीपन दिखाया गया है। जीवन के सामान्य व्यापारों के साम्य से वेदना की मार्मिक व्यंजित की गई है, मार्मिकता व्यंजित की गई है। इस छंद में दुर्बलता नामक विरह अवस्था का व्यंग्य है। प्रस्तुत अंश में सुरुज ताका में हेतु प्रेक्षा, सरबर बिहराई में रूपक और कमल आई में निबंधना और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।